लॉकर में बॉम्ब लगा रखा था विशाल को मारने के लिए। डॉक्टर साहब देखिए जरा। कर कौन सकता है सर? वही जो विशाल के पीछे पड़ा है। सर ये बॉम्ब उस वक्त नहीं फटा जब विशाल ने अपनी टी शर्ट लॉकर से निकाली। ये बॉम्ब तब लगाया गया जब मैच चल रहा था, यहाँ कोई था नहीं। और सर मैनेजर ने भी कहा था कि इस लॉकर की चाबी रिसेप्शन पर अपनी जगह पर नहीं थी। सॉरी सर, वो चाबी अपनी जगह पे नहीं थी तो इसलिए टाइम लग गया। अंदर वाला है कोई, मौके का फायदा उठाया और बॉम्ब लगा दिया। अभिजीत, इस लॉकर को फॉरेंसिक लैब ले जाकर के अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसे फॉरेंसिक भिजवाता हूँ। सर लॉकर में बॉम्ब कैसे आया सर? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने लॉकर में बॉम्ब फिट कर दिया। पर सर ये कैसे और कब हुआ पता ही नहीं चला। देखिए ये कहने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अच्छा ये बताइए, ये मैनेजर को यहाँ से चाबी लेकर लॉकर रूम में पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा? चाबी कहाँ रखी थी आप? सर उस वक्त मैं रिसेप्शन पर नहीं थी, पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मैनेजर साहब चाबी लेकर लॉकर की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपको ये नहीं मालूम कि मैनेजर साहब को इतना टाइम क्यों लगा चाबी लाने में? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैनेजर से पूछते हैं। ए भाई, यहाँ क्यों लेके आए भाई? Follow me. जगीरा मेरा दोस्त, कैसा है तो? शेरो, ये देख मेरी क्या हालत हो गई है। अभी मैं कोई भी काम हाथ में नहीं ले सकता। अरे ये लोग तेरा हालचाल लेने आए रहे भाई है सब मेरे। विशाल का खून करके यहाँ पे आके लेटा है, नाटक कर रहा है तू? हाँ? नहीं साहब। जागीरा, एक्सीडेंट हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? अरे अरे क्या कर रहे हो आप लोग? तो सारी की सारी हड्डियां टूटी हुई है, ऐसे मत करिए। सॉरी। कैसे हुआ ये सब? वो साहब कल रात कुछ लोगों ने मेरा दरवाजा खटखटाया था। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने कंबल में लपेट के बहुत बुरी तरह पीटा मुझे और मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अब ये बताओ विशाल को कैसे मारा? ये सही है कि मैं स्टेडियम गया था किसको मारने के लिए। प्लम्बर ने कहा था कि मैं स्टेडियम पहुंच जाऊं, वहां दीपाली का फोन आएगा और मैं पूरी तैयारी के साथ स्टेडियम गया पर किसका फोन नहीं आया। मैं वापस चला गया वापस। पंकज ले जाओ सुबह। कैसे हो अभी? ठीक हूँ सर, बस बच गया, वरना तो। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि 1 घंटे बाद छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा ये बताइए कि चाबियां कहाँ रखी हुई थी जो आपको लाने में इतना समय लग गया? उसके लॉकर की चाबी मुझे एक फ्लावर पॉट में मिली। फ्लावर पॉट? हाँ सर। वैसे ये चाबियां रहती कहाँ हैं? सर चाबियां तो खिलाड़ियों के पास ही रहती है, मगर हाँ सर, उनकी डुप्लीकेट चाबियां
रिसेप्शन पे भी रहती है। डुप्लीकेट चाबी रिसेप्शन पे और वहां से गायब। उनके क्या मिला लॉकर में से? बॉस मिला तो बहुत कुछ है। यार बहुत कुछ मिला तो जल्दी बता ना। नहीं पर अभी बता नहीं सकता। ये क्या बचपन है साउंड के? यार बचपना नहीं है, इस लॉकर में बहुत सारी उंगलियों के निशान मिले। एक एक निशान को बहुत बारीकी से उठा करके एनालिसिस करना पड़ेगा, तब कुछ बताऊंगा ना यार। ठीक है ठीक है। और जला हुआ लेटर उसका क्या? उस जले हुए लेटर की भी केमिकल एनालिसिस चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा बस। सर हाँ सर, इस चाबी पे कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? साबुन। चाबी पे साबुन लगा हुआ है? अच्छा, चाबी पे साबुन। यार साळुंखे, चाबी पे तो साबुन वही लगाएगा ना जो इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाना चाहता है। साबुन में डालकर इसका निशाना उठाकर पता लगाओ आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उनसे पूछताछ करो। बस अब यहाँ पे कोई चाबी बनाने वाला बैठता है क्या? हाँ सर, हाँ, वो वॉशरूम के पास में है वो। चाबी अर्जेंट है साहब, अभी टाइम लगेगा, जल्दी हो कहीं और करवा लीजिए। चाबी बनवानी नहीं है, चाबी के बारे में पूछना है। मैं क्या खाली दिख रहा हूँ यहाँ पे साहब? कैसे बात कर रहे हो तुम? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे आप लोगों को क्यों नहीं बताऊंगा साहब, आप लोग तो वैसे भी उगलवाने में बदनाम है। अरे नहीं साहब, इतनी बड़ी बात मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ? डर रहे हो सीआईडी से? हाँ? कौन नहीं डरता साहब? गलती करोगे तो डरोगे ही ना। गलती की है ना तुमने? क्या साहब? अभी हाल में ही एक आदमी आया था साबुन पे चाबी की छाप लेके। जी साहब। अरिका, इसको स्कैन करो। सर तो तुमने चाबी बनाई क्या? बनाई थी साहब। अच्छा, ये साबुन पे जो छाप लेके आया था आदमी, उसे पहचान लोगे तुम? पहचान लूंगा साहब अगर सामने आया, पर वो आदमी नहीं औरत थी। क्या औरत थी? जी साहब। इसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब बनवा दो। ठीक है, आ जाओ। ये तुम्हारा आखिरी मैच, इतना ही समझ में आ रहा है। आगे पीछे क्या लिखा हुआ है कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। साळुंखे, लगता है खूनी ने विशाल को धमकी भरा खत लिखा है मैच शुरू होने से पहले। सर लेकिन इस विशाल ने किसी को बताया क्यों नहीं कि इसकी जान को खतरा है? वही तो एक ही हो सकता है, या तो विशाल ने वो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं, या फिर खूनी समझ गया कि विशाल मानने वालों में से नहीं है
इसलिए उसने बॉम्ब लगवा दिया। चेहरा थोड़ा गोल, बाल लंबे, उस लॉकर में से जो चिट्ठी मिली थी वो धमकी भरी चिट्ठी थी। अगर इस औरत ने, जिसका ये चाबी वाला स्केच बनवा रहा है, अगर इस औरत ने वो बॉम्ब लगाया था लॉकर में, तो फिर वो धमकी भरी चिट्ठी क्यों रखेगी? और सर अगर विशाल को मारने के लिए इस औरत ने उसके टी शर्ट पे जहर लगा दिया था तो फिर बॉम्ब रखने की क्या जरूरत है? और बॉम्ब भी इतना ताकतवर नहीं था कि उसके फटने से कोई मर जाए। हो सकता है ये औरत अनजान थी बॉम्ब्स के पावर के बारे में। स्केच बन गया। सर ये तो महाकांता है। महाकांता? कौन है ये महाकांता? सर ये स्पोर्ट्स क्लब की मेंबर है। मगर सर महाकांता के इस विशाल से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो इससे पूछताछ करने पर ही पता चलेगा दया। गिरफ्तार कर लो इस महाकांता को। क्या हो सर? पंकज, महाकांता अंदर है मगर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रही। क्या बात कर रहे हो? कहां सर? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो अंदर है, मैंने दिखा है। सर अगर वो अंदर है ना तो यही मौका है सर। हम लोग दोनों अंदर घुस जाते हैं और उसको जाके पकड़ लेते हैं। दया सर हम लोग को देख के खुश हो जाएंगे और हमारे प्रमोशन की बात आगे करेंगे सर। वो सब तो ठीक है मगर ये दरवाजा खुलेगा किसे? दया सर के नाम से सर। नाम में बहुत ताकत होती है। नाम में ताकत? अरे वो ऐसे सर। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? बता। सर एसीपी सर आपके पीछे खड़े हैं। एसीपी सर? क्यों? हेलो सर। देखा आपने सर, अब एसीपी सर के नाम से इतना बहादुर आदमी डर गया तो ये दरवाजा तो लकड़ी का बना है। दया सर के नाम से तो एकदम बिखर जाएगा सर। अच्छा तोड़ते सर। दया सर! खड़ी? अरे बाप! क्या हुआ क्या? अरे बाप रे! महाकांता कहाँ? अरे महाकांता की ऐसी की तैसी घर में घुसते ही ये सब फिसल गया मैं। और पंकज कहाँ है? प्रेजेंट सर हम लोग यहाँ पे आते क्यों सर? ढूंढो इस महाकांता को। ये सब उसी की चाल है। घर में छुप के कहीं बैठी होगी। चलो जल्दी।
क्या किया है? आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? विशाल का खून किया तुमने? सर आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। हमने उसे नहीं मारा। तुमने साबुन पर चाबी का छाप लेकर लॉकर का डुप्लीकेट चाबी बनवा, लॉकर में बॉम्ब लगाया। इस सब का गवाह है हमारे पास। ये सच है सर कि मैंने लॉकर में बम लगवाया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था सर। झूठ बोली है तुम। तुम्ही ने वो धमकी भरी चिट्ठी लिखकर उस लॉकर में रखी थी। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? मुझे किसी चिट्ठी के बारे में नहीं पता। अच्छा, विशाल के टी शर्ट में तुमने जहर लगा दिया था, ये तो याद है ना? हा? नहीं सर, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ लॉकर में बम लगाया था। क्यों किया ये सब? वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। मुझे महाकांता को मुझसे इन्वेस्टमेंट करा के मेरे ही पैसे से गुलछर्रे उड़ा रहा था वो। और जब मैंने उससे वापस मांगे पैसे तो उसने मना कर दिया। इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने उसके लॉकर में बम लगा दिया, सिर्फ उसे डराने के लिए सर। बहुत मामूली सा बम। किसी की जान लेकर उसे सबक नहीं सिखाया जाता महाकांता। तुमने विशाल का खून किया और उसका सबक तुम्हें कानून सिखाएगा। विशाल के खूनी को पकड़ने में हमें आप सबकी मदद चाहिए। सर आपको जो मदद लगे वो हम देने के लिए तैयार है, पर खूनी को मत छोड़िएगा। देखो, विशाल के लॉकर में से हमें एक चिट्ठी मिली है। उसमें उसे धमकी दी गई थी और वो चिट्ठी मैच वाले दिन दी गई थी। कुछ मालूम है इसके बारे में? सर मुझे एक चिट्ठी दी थी उस दिन विशाल को देने के लिए। किसने दी थी चिट्ठी? विशाल के ड्राइवर ने। ये लेटर आप विशाल जी को दे देंगे? विशाल को? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। अरे विशाल, तुम्हारे ड्राइवर ने चिट्ठी दी है, कहा है कुछ अर्जेंट है। किसकी चिट्ठी हो सकती है? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? कितना टाइम लगा रहे हो? कोच साहब इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलो। बस 2 मिनट में। कम ऑन गाइस। इस विशाल के ड्राइवर से मिलना पड़ेगा। आप लोग इस तरह बिना किसी सबूत मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वारंट दिखाइए। दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। चलो। मैं अदालत जाऊंगा। आप लोग इस तरह मुझे कमजोर समझकर मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। कमजोर? अच्छे खासे तो दिख रहे हो। चलो छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। चलो छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। सर इसे वारंट देखना है। अच्छा, वारंट देखना है? नहीं सर, मारना पीटना मत साहब। तो फिर बता, विशाल का खून होने से पहले लॉकर रूम में तुमने विशाल को धमकी भरी चिट्ठी दी थी या नहीं? हाँ, चिट्ठी तो दी थी। किसने दी थी चिट्ठी तुम्हें? वो एक औरत ने मुझे दी थी विशाल जी को देने के लिए। कौन थी वो औरत? निधि मैडम। कौन है ये निधि? दीपाली जी की बहन। दीपाली की बहन निधि? हाँ सर, वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी विशाल को, और विशाल के ड्राइवर को भी मैंने ही दी थी। लेकिन वो धमकी भरी चिट्ठी नहीं थी। निधि जी, वो चिट्ठी हमें मिल गई है। वो कोई प्रेम पत्र नहीं था। बताओ, क्यों मरवाया तुमने विशाल को? देखो निधि, इन आंसुओं का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। सच सच हमारे सवालों का जवाब दे दो। क्यों मारा तुमने विशाल को? मैंने विशाल को नहीं मारा। मैं तो विशाल से प्यार करती थी, उसकी जान बचाना चाहती थी मैं। क्या? हाँ सर, वो चिट्ठी मैंने विशाल को सावधान करने के लिए लिखी थी। काश उसने वो चिट्ठी पढ़ी होती तो आज वो जिंदा होता। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से? नहीं, विशाल को तो पता भी नहीं था
कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी जान को खतरा था? क्योंकि उसने आसीन में सांप पाल रखे थे। जिस दीपाली के साथ मिलकर वो काम कर रहा था ना, वही उसे मरवाना चाहती थी। तुम अपनी बहन के खिलाफ बयान दे रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने दीपाली की सारी काली करतूत देखी है। वो किसी से फोन पे बात कर रही थी कि वो विशाल को मरवाना चाहती है। और यही नहीं सर, उसने आप लोगों से भी झूठ बोला है। क्या झूठ बोला उसने हमसे? यही कि विशाल ने उसको धोखा दिया था और वो सारे पैसे लेकर भागना चाहता था। तो सच क्या है? विशाल और दीपाली पार्टनर्स थे। स्पोर्ट्स क्लब के एक इवेंट के लिए इन लोगों ने 10 इन्वेस्टर से पैसे लिए थे और दीपाली सारे पैसे अकेले हजम कर लेना चाहती थी। तो इसीलिए उसने विशाल को मरवा दिया। तुमने और विशाल ने मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की और फिर भागने का प्लान था तुम्हारा, मगर फरार होने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में लालच आ गई और तुमने विशाल को मार डाला, सारे पैसे हड़प करने के लिए, है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है। किसने कहा आपको ये सब? किसी और ने नहीं कहा है, तुम्हारी बहन निधि ने बताया हमें। क्या? निधि ने कहा ये सब? हाँ, और अब सच्चाई क्या है ये तुम अपने मुंह से बता दो। हाँ? विशाल के मरने के बाद वो अपने होशो हवास खो बैठी है। उसे पता भी है कि वो क्या बोल रही है। अच्छा, तो ठीक है, तुम बता दो क्या सही है। सर, हम दोनों ने साथ में भागने की प्लानिंग जरूर की थी, लेकिन उससे पहले उस रात। ओह गॉड विशाल, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे जल्दी। दीपू डार्लिंग, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, मैं तुम्हें कैसे नीचे उतार सकता हूँ? तुम्हारी तो पूजा होनी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मैं इतना अमीर बन गया हूँ। ओह गॉड विशाल, सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों अमीर हो गए। दीपू डार्लिंग, मैं अमीर बन गया मतलब तुम अमीर बन गई। अब हम दोनों अलग थोड़े हैं। ओह, बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम आज। दौलत, शोहरत, इज्जत और तुम्हारी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तो रोमांटिक होना तो बनता है। I love you। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, सच में। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मेरे लिए भी। तो मैं चलूं? चलूं? कहाँ चलूं? रुको ना थोड़ी देर विशाल, इतनी भी क्या जल्दी है? बाबू, कल मेरा फाइनल मैच है, मुझे भी आराम भी करना है, तुम समझ सकती हो ना? हाँ, हर बात तो मैं ही समझू। दीपाली, बस कल ही की बात है, उसके बाद मैं और तुम सिर्फ दोनों, फिर हमारे बीच कोई नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर। यू डू टेक केयर, बाय बाय। विशाल, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम वापस आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो दीपाली, ने और विशाल ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ने मेरे पैसे खाए हैं, अब तुम अपनी जिंदगी देकर इसकी भरपाई करोगी। सुनो, तुम्हारा विशाल कल मैच के दौरान मारा जाएगा और तुम मैच के बाद। कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, उस खूनी से खुद को बचाने के लिए मैं विशाल की मौत का इल्जाम अपने ऊपर ले लेना चाहती थी और जेल चली जाना चाहती थी ताकि मेरी जान को कोई खतरा ना हो। आप लोग असली खूनी को पकड़ ही लेते और फिर कानून मुझे छोड़ देता।
मुझे सीआईडी पे बहुत भरोसा है। वाह, क्या बात है। सीआईडी पे इतना भरोसा? हाँ? और सीआईडी कोई झूठी कहानी बना के सुना डाली? नहीं नहीं सर, मैं इस बार सच बोल रही हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, और किस किस से पैसे ऐंठे हैं तुम लोगों ने? सर स्पोर्ट्स क्लब से 10 इन्वेस्टर्स हैं। और उन 10 में से एक इन्वेस्टर तो हमारे कब्जे में है, महाकांता। बचे 9 लोग, और इन 9 में से कोई एक खूनी है सर। आ गया। और उस एक को कैसे सामने लाना है, उसका भी एक तरीका है हमारे पास। दोस्तों मेरी बात गौर से सुनिए। अब गरीबी के दिन भूल जाइए। आपके पास जितना भी पैसा है आप हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिएगा, जो इन्वेस्ट करता है वही कमाता है, और जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है। दर्शकों, आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर कौन है ये लड़की जो इस तरीके से रोड पर नाच रही है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी खुशी है जो इसको मिल गई है। हाँ, तो प्लीज बताइए। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग अमीर हैं उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट करके महा अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, हजारपति बन सकते हैं, लखपति, और लखपति बन सकते हैं करोड़पति। तो दर्शकों, अब तो आपको माजरा समझ में आ ही गया होगा कि इस खूबसूरत सी लड़की ने मार्केटिंग का एक नया रास्ता निकाला है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में कुछ और। एक्सक्यूज मी, यस। तो मैडम आप और क्या बताना चाहेंगे स्कीम के बारे में? मैं अपने स्कीम के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि कल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट होने वाला है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी विशाल जी के भाई ने एक अमेजिंग प्लानिंग की है इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखे, जैसा कि वो पहले करते आए हैं। मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग कल स्टेडियम में जरूर आइए। 1 साल में आपके पैसे हो जाएंगे 10 गुने ज्यादा। आइए हमारे प्लान में इन्वेस्ट कीजिए और अमीर बन जाइए।
तो आप हैं। बोलो, क्यों मारा विशाल को? सर, दीपाली और विशाल ने मुझे 1 साल में 3 गुना पैसे देने का वादा किया था। उन्होंने मेरी जीवन भर की सारी कमाई ले ली। और एक दिन जब मैंने उन दोनों को बात करते सुना कि आई लव यू दीपाली, तुमसे बढ़िया एक्टर तो हो ही नहीं सकता है, मान गए। अच्छा, और तुम भी तो कमाल की एक्टिंग करते हो, कम हो गया तुम? हमने सही बेवकूफ बना रहे हैं सही कहा। ये लोग इतनी आसानी से पैसे थोड़ी नहीं देते। कहते हैं ना, जो जितना बड़ा नाटक करता है वो उतना ही बड़ा अमीर बनता है। दीपाली, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? उन्होंने हम पे भरोसा किया और हमने इन्हें लूट लिया। ओह कम ऑन विशाल, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। और हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने प्यार के लिए तो कर रहे हैं। मैं गरीबी में नहीं जी सकती, नहीं। और दीपाली, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सच? कसम से। तो चलो मुझे यहाँ से लेकर भाग चलो। भाग चलो? लेकिन कहाँ? उस दुनिया में लेकर चलो जहाँ ये पैसे मांगने वालों की नजर हम पे ना पड़े। विशाल, लेट्स सेलिब्रेट, हम लोग पार्टी करते हैं। नहीं नहीं दीपाली, अभी नहीं। सबसे पहले हमें ये शहर छोड़ के दूर जाना, उसके बाद वहाँ मस्त पार्टी करेंगे। कम ऑन विशाल, लेट्स सेलिब्रेट ना, इतनी बड़ी खुशी है, कम ऑन। तो एक चीज की हम पार्टी कर सकते हैं, इन इन्वेस्टर्स की बेवकूफी का और अपनी होशियारी का पार्टी। नहीं ना विशाल, अपने अमीर बनने की खुशी की पार्टी करते हैं। लेट्स पार्टी। यस। बहुत चालाक हो तुम, मुझको बेवकूफ बनाया। अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फाइनल मैच को सिर्फ 3 दिन बाकी है। उस दिन मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मौत का इनाम। अब आप ही बताइए सर, मैं कैसे बर्दाश्त करता कि कोई मेरी जीवन भर की पूंजी पैसे ही लेके चला जाए। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, धोखा खाते हो। इतनी आसानी से पैसे कहीं दुगने होते हैं क्या? मां कांता, दीपाली और तुमने गैर कानूनी काम किए हैं। तुम्हें क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला अब कानून करेगा। गर्ल्स, गर्ल्स ये देखो, बेस्ट पीस है, बहुत अच्छा लगेगा इस पे, है ना? ये देख, ये कैसा है? वाव, लवली कलर, हाँ, नाइस। ये देख, कैसा है? लेटेस्ट फैशन है मैम, क्या चॉइस है आप लोगों की, है ना? अच्छा है यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लूं। भगवान, श्रेया पूरी दुकान देख चुके यार, कुछ तो पसंद कर। ट्राई करते चल, और ऑप्शन दे। भैया
ढूंढ रही हो? क्या हुआ? भाई साहब, मुझे ये दिखाई। ये लीजिए। क्या ये पसंद आया तुझे? हाँ। चल ठीक है, तुझे पसंद आया ना? ठीक है, ठीक है, पैक कर दे। अच्छी है। कितने की? ये 35 की है मैम, 35,000। क्या? जी 35? जी। डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट है मैम, 32,000 हो जाएगा ये। मुझे जाने दो मुझे, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे आगे। अगर जाने का इतना ही शौक है तो ऊपर जा। क्या जरूरत थी 40 करोड़ भेजने की? हमारी बैंक की लिमिट तो कभी 1 करोड़ से भी क्रॉस नहीं हुई। फिर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
बस 3 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो 35 करोड़ रुपए अलग अलग ब्रांचेस में ट्रांसफर हो ही जाएंगे। हाँ मैडम, हो गया मैडम। मैम आप यहाँ पर साइन कर दीजिए प्लीज। 2 दिन के बाद पैसे लेने तुम ही आओगे ना? जी मैम, मैं ही आऊंगा। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, माँ का जयपुर से फोन है, मैं अभी आया। हेलो सर, प्लीज आइंदा से आप इतना सारा कैश हमारी ब्रांच में ना भेजिए। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी ब्रांच एक छोटी सी ब्रांच है। थैंक यू सर। मैम, वैसे आज आप बहुत अच्छी दिख रही है, आपका ड्रेस काफी सूट कर रहा है आप पे। वरदा, मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओके, मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वैसे आपने लंदन से जो चीज मंगाई थी ना, वो आ गई है। वैसे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा मूड कैसे ठीक करना है ना? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भाई मेरा फेवरेट परफ्यूम ले आया? यस। वाओ, रिवर न्योर, माय फेवरेट परफ्यूम। थैंक यू सो मच वरदा। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। मैम गजब हो गया। क्या हुआ? वॉल्ट का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा मैम। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छे से चेक करो, कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया था मैम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। ओह गॉड, लेट मी चेक। ये प्रॉब्लम आज ही होनी थी। चलो देखते हैं। खोलिए, जल्दी खोलिए। रुपेश को बुलाकर लाओ। मैं अभी बुलाता हूँ मैडम। संभालिए अपने आप को मैम। मैम संभालिए अपने आप को मैम। मैम मैं पानी लेके आती हूँ। मैम पानी। मैम मैम ये सब क्या हो गया? अरे मैम को क्या हुआ? बेहोश हो गए मैम। हेलो सीआईडी सर, मैं ग्लिम बैंक से बोल रहा हूँ। सर पूरे 40 करोड़ की चोरी हुई है हमारे बैंक में। वॉल्ट को खोला तो नहीं है? नहीं सर, जैसा आपने कहा था, ना ही किसी को वॉल्ट खोलने दिया, ना ही किसी को बैंक के बाहर जाने दिया गया। ठीक है, अभी खोलिए। जी सर। मैम चाबी। सर
ये भी इस चोरी में शामिल नहीं था? हाँ, लगता तो ऐसा ही है श्रेया। ये देखा, नकली दाढ़ी, नकली मूंछ। ये भी चोरी के इरादे से यहाँ पे आया था, पर शायद इसके साथियों ने इसे धोखा दे दिया। उसकी जेब तो खाली है, ना कोई पर्स, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। सचिन, एक काम करो, वॉल्ट को जरा अच्छी तरीके से चेक करो। अगर वॉल्ट का दरवाजा बाहर से बंद था, वैसे गायब कैसे हुए? कब जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठा लो। सब निकल, जितने भी बैंक एम्प्लॉय हैं सबकी उंगलियों के निशान ले लो। आप हम पे भी शक कर रहे हैं? 40 करोड़ की चोरी हुई है, एक आदमी का खून हो गया है। जब तक असली मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, सब लोग सीआईडी के शक के दायरे में हैं। केविन कहाँ आपका? इस तरह दिखाइए। आइए सर, इधर। जरा आप डिटेल में बताइए कि ये सब हुआ कैसे था? सर, सुबह 11 बजे बैंक में 40 करोड़ रुपए आए थे। मैंने उनकी गिनती करने के बाद उन्हें संभाल कर वॉल्ट में रख दिया और अपने कैबिन में आ गई। फिर पीछे से चारू भागती हुई आई। उसने बताया कि वॉल्ट का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया है। मुझे लगा कि शायद कंप्यूटर हैंग हो गया है, इसलिए मैंने उसको रीस्टार्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी वॉल्ट का सीसीटीवी उसे दिखाई नहीं रहा था। उसके बाद? और फिर सब कॉरिडोर में चले गए हम लोग, लेकिन वॉल्ट का दरवाजा सिर्फ मैम की चाबी से नहीं खुल सकता था। उसके लिए रुपेश की चाबी भी बहुत जरूरत थी। और सर, रुपेश उस वक्त कॉरिडोर में नहीं था। मैडम, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी माँ जयपुर गई है, मैं उनसे फोन पर बात कर रहा था। तो आप माँ से फोन पे बात कर रहे थे? जी सर। मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे या लैंडलाइन फोन पे? जी लैंडलाइन पे। अच्छा, क्या एसटीडी कोड क्या है जयपुर का? 0141। आपका फोन दीजिए। यस सर। मतलब चोरी उस दौरान हुई है जब आप पैसे रख के वॉल्ट रूम से यहाँ केबिन में आई और केबिन से कॉरिडोर में गई, है ना? लेकिन इतने कम समय में चोरी तो तभी हो सकती है जब चोरों की प्लानिंग जबरदस्त हो, या फिर कोई अंदर वाला मिला हो। नहीं सर, इस बैंक में तो सभी बहुत वफादार हैं। कौन कितना वफादार है ये तो पता चल ही जाएगा। श्रेया, जरा सीसीटीवी कैमरा चेक करना, कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? सर। सर, मैंने वॉल्ट रूम अच्छी तरह से चेक किया है, ना तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है और ना ही कोई खुफिया रास्ता है। अच्छा, मतलब पैसे बाहर गए हैं तो वॉल्ट रूम के दरवाजे से। हमें इस कैमरे की फुटेज चेक करनी है। जी सर, सीसीटीवी कैमरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक है, फुटेज दिखाइए। सर, ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें वॉल्ट में मिली थी। 10:55 पे अंदर आया। ये उस तरफ किधर जा रहा है ये आदमी? सब उधर वॉशरूम है।
11 बजे पैसे आए बैंक, हैं? ग्यारह 11:20 में आप लोग बाहर आ गए। ग्यारह 22 को चारों अपने प्रॉब्लम नोट किए। 11:24 को आप वहां पहुंची। मतलब चोरी हुई है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और एक बात और सर, ये मरा हुआ आदमी बैंक के अंदर तो गया लेकिन बैंक से बाहर नहीं निकला। इसका मतलब इस दौरान वो बैंक के अंदर ही चिपके बैठा था। राइट। एक्सक्यूज मी, चोरी होने से ठीक पहले आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा सुना जो अजीब हो, अनयूजुअल हो? नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा बंद होने से पहले हमें भनक तक भी नहीं लगी। अच्छा, एक आदमी बाहर से बैंक में आता है, वॉल्ट रूम में जाके मर जाता है और किसी को कुछ पता नहीं। सर, क्या मैं उसकी एक बार फोटो देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये रही फोटो। ये तो हमारे बैंक के कस्टमर हैं। क्या? कौन है ये? हाँ सर, मिस्टर राजेश्वर। राजेश्वर, इसकी डिटेल्स चाहिए हमें। ये इतना सारा पैसा चोर अगर यहां से लेके गए हैं तो कुछ गाड़ी वाड़ी में ही लेके गए होंगे ना। तुम लोग जरा बाहर जाओ, पता करो, देखो कुछ मिलता है क्या। 2 मिनट के लिए मान लें कि मुजरिम के पास इस वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबी थी और वो लोग यहां से पैसे लेके निकल गए, तो सवाल ये उठता है कि पैसा लेके बाहर किस रास्ते से निकले। हाँ सर, अगर मेन दरवाजे से बाहर गया होता तो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखाई देता सर। वही तो। यहां से गया है पैसा। सर, आपका शक सही निकला। राजेश्वर का नाम, एड्रेस, नंबर सब नकली है। ओह, लेकिन राजेश्वर ने अकेले ये चोरी प्लान नहीं की है श्रेया। उसका एक दगाबाज साथी था जो उसे मार के 9-2-11 हो गया है। एक काम करते हैं, इस बैंक के जितने भी कस्टमर है ना, सबकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। जरूर कोई ना कोई और फर्जी अकाउंट वाला मिलेगा यहाँ पे। सर, बैंक के बाहर लोगों ने बताया जिस वक्त बैंक में चोरी हुई थी ठीक उसी वक्त 4 लोग बाइक पे तेजी से गए थे। 2 बाइक्स एक तरफ गई और दूसरी 2 दूसरी तरफ गई। और हाँ सर, उनके पास बैग्स भी थे। वो यही लोग हैं जिन्होंने बैंक लूटा है। लेकिन सर, वो बाइकर्स आधा घंटे पहले निकले हैं। मतलब अब वो काफी दूर निकल गए होंगे। वो जितनी दूर भी निकल जाए इशिता, हमसे बचकर जा नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से 2 बाइक वालों को जाते हुए देखा है क्या? बड़े बड़े बैग्स हैं उनके पास। वो तो यहाँ से लेफ्ट से गए। आगे से लेफ्ट? हाँ। थैंक यू। इधर पूछते हैं। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से 2 बाइक वालों को जाते हुए देखा है? उनके पास बड़े बड़े बैग थे। हाँ साहब, हाँ, वो सीधे गए। सीधा गए? हाँ। थैंक यू। हाँ, उनके कंधे पे 2 लाल बैग थे। हाँ, काफी बड़े थे। नहीं साहब। और दोनों लाल बाइक पे थे। हाँ सर, पता चल गया। वो दोनों बाइक वाले इस दिशा में गए। सर, पता किया कि बाकी दोनों बाइक वाले भी इसी तरफ ही गए। इस तरफ? मतलब वो चारों बाइकर्स अलग अलग जगह से निकले और यहाँ पे आके मिले। ये लोग हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अच्छा, आपने उन बाइकर्स को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ साहब। अच्छा, बाइक का नंबर देखा या उन लोगों के चेहरे देखे? कैसे देखता साहब, चारों गाड़ी चला नहीं रहे थे बल्कि हवा में उड़ा रहे थे। इतनी तेज चला रहे थे, आज तक मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा कि उन बाइकर्स के पास उनके बैग्स थे या नहीं थे?
हाँ साहब, जैसा आपने बताया वैसे उनके पास भी एक था। आपने अगले सिग्नल में इन्फॉर्म किया उन्हें रोकने के लिए? किया था साहब, मगर वीएन चौक के हवलदार ने बोला कि वो लोग पहुंचे ही नहीं। अच्छा, वीएन चौक में नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब है वो जरूर खाकी नाके की तरफ गए होंगे। चलो। अरे भाई साहब, क्या है? जरा इस तरफ पलट के तो देखो। क्यों देखूं मैं? आप फिल्म के स्टार हैं क्या? फिल्म स्टार ना सही, मगर उससे कम भी नहीं। सीआईडी ऑफिसर दया का नाम सुना? दया? मैं ही मिला था उल्लू बनाने के लिए। दया को मुझसे क्या काम? काम है भाई। ये बताओ कि कुछ देर पहले तुमने यहाँ से रेसिंग बाइक्स को जाते हुए देखा था क्या? ए यार तू... अरे दया सर, आप तो सच में दया सर है। सर वो दरवाजा तो सॉरी सर, सॉरी आप बाइक के बारे में पूछ रहे थे ना सर? अरे सर क्या है कि 4 बाइक्स इधर से आई और यहाँ पे एक ट्रक था, तो उसी में वो चली गई सर। ट्रक में? और वो ट्रक किस तरफ गया? ट्रक सर यू टर्न लेकर के और जिधर से आप आए हैं उधर ही चला गया। ओह, थैंक यू। चलो। रेडी तारिक? हाँ सर, के क्या मिला? अरे यार कमाल है भाई गॉड तुम्हारी टाइमिंग का है। सुराग मिलते ही मतलब। क्या सुराग मिला सर? बॉस, इसकी चमड़ी पर से हमें हींग के ट्रेसेस मिले। हींग? सर वो खाना बनाने वाली हींग। तुम्हें किसी और तरीके की हींग के बारे में पता है क्या? बता दो हमें। हमें तो उसी हींग के बारे में पता है। सॉरी। अच्छा, और कुछ? हाँ, एक दूसरा सुराग और मिला है। वो ये कि इस शर्ट पर से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंश मिले। प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ बॉस, इसका मतलब यह आदमी हाल ही में किसी ऐसी जगह पर गया है जहां पर रंग रोगन, पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा होगा। राजेश्वर, ये तुम्हारे शरीर पर हिंग और टी शर्ट पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आया? हा? अच्छा, ओके सर। या थैंक यू वेरी मच। सर साहब कह रहे हैं कि राजेश्वर की बॉडी से हींग की स्मेल आ रही थी। सर हो सकता है कि ये आदमी हींग की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर वहां आता जाता हो। और उसके कपड़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस? सब कल हमारे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है लॉकर रूम में। लॉकर रूम? जी, कल यहाँ बैंक में पॉलिशिंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम चल रहा था। जरा दिखाइए। यहाँ है सर। तो बैंक में आने के बाद राजेश्वर यहाँ छुप के बैठा था, इसलिए उसकी कमीज पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लग गया। उसके बाद यहाँ से निकल के वॉल्ट रूप में गया चोरी करने, जब वहां का सीसीटीवी कैमरा बंद था और यहाँ पे नकली प्लेट थी। और जब तक सीसीटीवी कैमरा फिर से चालू हो पाता, चोरी भी हो गई और राजेश्वर के साथी ने उसे मार भी दिया। और उस साथी का नाम शायद हिमानी है। हिमानी? हाँ सर, ये देखिए, इस बैंक के सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स मैंने चेक की। सिर्फ ये एक लड़की हिमानी, इसकी सारी डिटेल्स गलत है।
उसने भी राजेश्वर की तरह हाल में ही खाता खुलवाया है। कमाल है, आपके यहाँ कोई भी नकली डिटेल्स देके खाता खुलवा लेता है। ये कैसा तरीका है आपके काम करने का? I'm afraid, सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार ये बाइकर्स हाथ लग जाए फिर देखते हैं सीमानी को। सर ये ना वो कंटेनर। नीचे आगे मत बढ़ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं गोली चला दूंगी। नो! शिवानी, तुम? सर जिस इंक फैक्ट्री में राजेश्वर काम करता था वहां से कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो अक्सर इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता रहता है। ये तो खून है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जल्दी चलो। छोड़ना नहीं किसी को। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या रहे, निकल जाओगे हमारे हाथ से? हैं? चलो बताओ, क्या खिचड़ी पक रही थी तुम्हारी? वो खून किसका है नीचे? तो नहीं तुम? सर वो चंदन का। कौन चंदन? बताना साहब, सिक्योरिटी गार्ड था साहब, प्रवीण भाई ने मार दिया उसे। मार डाला उसे। लाश कहाँ है उसकी? वो वहां पे सर। बताओ, कहाँ है प्रवीण भाई? कहाँ है प्रवीण? पता नहीं साहब। नहीं पता। ये कौन है? ये तो हमारे प्रवीण भाई हैं, हमारे बॉस। पर ये तो मर गया है। और तुम दोनों की भी यही हालत हम करेंगे अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। साहब हमें कुछ नहीं पता साहब। मार डालो। नहीं बताना बता साहब, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है साहब। जल्दी बताओ। साहब प्रवीण भाई ने बैंक लूटने का प्लान बनाया था साहब, और चंदन को भी उसी ने मरवाया साहब। आगे क्या हुआ? सर प्रवीण भाई बैंक के एक्स चेयरमैन सुदर्शन जी के बेटे थे, तो इसलिए उन्हें बैंक के वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबियां बड़े आसानी से मिल सकती थी। ले जाओ इन दोनों। सर 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 अमीर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की,
यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाला, पर क्या फायदा हुआ? मेरे हाथ तो 1 रुपया भी नहीं लगा। धोखा दिया मुझे प्रवीण ने। प्रवीण ने तुम्हें धोखा दिया या तुमने उसे? हाँ? क्यों मारा उसे? क्या प्रवीण मर गया है? एक्टिंग बंद करो, सूट नहीं करता तुम्हें। तुमने प्रवीण को इसलिए मारा ताकि तुम सारे पैसे अकेले हथिया सको। नहीं, मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हाथ 1 रुपया भी नहीं लगा और मैंने प्रवीण को कोई धोखा नहीं दिया। प्रवीण ने मुझे धोखा दिया है। अब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर, तो शायद ये सही बोल रही हैं। कंटेनर में कोई पैसा नहीं है। सर, इसका मतलब इसने सारे पैसे कहीं छिपा दिए हैं। अब तो मेरे बात का यकीन करिए आप लोग। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सचमुच नहीं पता कि वो 40 करोड़ रुपए कहाँ है। कहाँ है वो 40 करोड़ रुपए? अगर वाकई इसके साथ धोखा हुआ है तो धोखा प्रवीण ने नहीं, उस आदमी ने दिया है जिसने प्रवीण की जान ली। इस खेल में ये तीसरा खिलाड़ी कहां से आ गया? नकली पैसे रख दिए? हाँ सर। गुड। तो फिर ये मान लेते हैं कि वो प्रवीण और खूनी यहाँ लॉकर रूम में छुप के बैठे थे। एक काम करो, तुम और निखिल यहाँ लॉकर रूम में बैठ जाओ। इशिता, वहां जाओ, खिड़की के पीछे। यस सर। 2 मिनट में हुआ था ना ये सब? यस सर। स्टार्ट। बस हो गया 2 मिनट। तो एक ही बैग गया है। 2 मिनट के अंदर इतना सब कुछ कर पाना नामुमकिन है। सर बैग। सचिन, बैग खिड़की से टच किए बगैर तो बाहर फेंक नहीं सकते ना? नहीं सर, खिड़की बहुत छोटी है सर। करेक्ट। ये देखा, वार्निश लगा हुआ है। बैंक की मैनेजर बता रही थी कि हाल में ही पॉलिशिंग का काम किया गया है। देखा, अभी तक सूखा नहीं है। पर सर, ये वाले बैग जो ट्रक में मिले थे, ये तो पूरी तरह साफ है। क्योंकि इन बैग में पैसा था ही नहीं। ये बैग बैंक के अंदर आए नहीं है। ये बैग वहां रखे गए थे सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। सर, इसका मतलब असली वाले बैग कहीं और है? शायद अभी भी बैंक के अंदर है। बैंक से पैसा बाहर गया ही नहीं है, यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ है। ढूंढो उसे। सबको बाहर निकालो बैंक से, जल्दी। निकल, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। चलिए आप लोग, चलिए। हेलो सिटी हॉस्पिटल, देखिए क्लीन बैग को जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एम्बुलेंस भेजिए। सारिका, हो गया सर।
हाँ सारुंगा साहब। हेलो अभिजीत, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता लगी है यार। क्या? ये प्रवीण के जूते का केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें मुझे परफ्यूम के ट्रेसेस मिले। परफ्यूम के ट्रेसेस? हाँ, वो परफ्यूम जिसकी बोतल मैनेजर के हाथ से गिरी थी। सारुंगा साहब, ये कैसे हो सकता है? मैनेजर के बेहोश होने के बाद परफ्यूम की बोतल यहाँ पे टूटी थी उसकी। तब तक तो वार्ड रूम के अंदर वो प्रवीण मर चुका था। और इतना ही नहीं, मैनेजर ने जो पानी पिया था उस पानी में भी मुझे बेहोश करने वाली दवा मिली है। माय गॉड, इसका मतलब मैनेजर के बेहोश होने के बाद ये बैंक लूटा गया है। बॉस, सीआईडी वाले अब क्या करें? उड़ा दो उनको। उड़ा दो उनको, उड़ा दो उनको। तुम लोग सुधरोगे नहीं ना सीआईडी वाले? चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चलो सर। क्यों? एसीपी साहब, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये लो बेवकूफ, हमारे साथ खेल खेलोगे? वो तो जल्दी पता चल जाएगा। वो देखिए मेरे पीछे। छोड़ना मत अभिजीत, एक को भी छोड़ना मत। खेल अब खत्म। ये सब हमने पैसों के लालच में की।
प्रवीण ने हमें प्लान में शामिल कर लिया था। उसने असली सिक्योरिटी गार्ड को किडनैप करके उसकी जगह नकली सिक्योरिटी गार्ड बैंक में भेज दिया। चोरी के दिन मैनेजर त्रिशा को बेहोशी की दवा हमने दी थी और हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने और किसी गार्ड को अंदर नहीं आने दी। त्रिशा के बेहोश होने के बाद मैंने आपको कॉल की। सर आप जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आइए। हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है। लो, मैम के पास जो चाबी है वो भी तुरंत दे दो। हाँ? दरवाजा खोल कर रखो, मैं प्रवीण को लेकर आता हूं। जल्दी। प्रवीण, प्रवीण को क्यों मारा? प्रवीण काम होने के बाद हम सबको मार डालने वाला था, इसलिए मैंने बैंक रॉबरी के दौरान उसको ही मार दिया। बैंक तो तुम लोगों ने मैनेजर के बेहोश होने के बाद लूटा, लेकिन उसके पहले ही वॉल्ट खाली दिख रहा था फुटेज में। कैसे? प्रवीण ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। और सर मैंने ही चारू के कंप्यूटर को हैक किया था। मेरे पास पहले से ही एक खाली वॉल्ट का प्लेट था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को एडिट करके फिर खाली वॉल्ट की प्लेट लगा दी। सबको लगा कि पैसा चोरी हो गया। वाह रे वाह, तुम दोनों बैंक के कर्मचारी थे, लोगों का विश्वास था तुम पर, और तुमने विश्वासघात किया। बैंक से 40 करोड़ रुपए चुराए, प्रवीण का खून किया, और तो और सीआईडी ऑफिसर्स को मारने की कोशिश भी की। तुम दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।